हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि पीजीआई की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसके अंदर देख लीजिएगा, पीजीआई के आपके 2314 यानी कि 2314 आपके जो पद हैं उनके ऊपर आपकी जो भर्ती है वो आपके यहाँ पर करवाई जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी साथियों को बता दूं, इसके अंदर आपको मेडिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आपकी रहने वाली है, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी रहेगी और इसके अलावा आपको और भी जो पैरामेडिकल की पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा, आप सभी साथियों को बता दूं कि जो भी आपकी उत्तर प्रदेश की तरफ से जितनी भी वैकेंसियां आती हैं उन सभी वैकेंसियों की एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर के अंदर आएगी, उसके बाद में आपका उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर आपका फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, अगर यहां पर मैं बात करूं तो लखनऊ की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और यहां पर देख लीजिएगा टोटल अगर बात करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा 573 बेड एडवांस जो आपका पीडियाट्रिक सेंटर यहां पर नया बनाया जा रहा है, संस्थान बनाया जा रहा है, उसके लिए आपके यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर की हायर करी गई है। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर के पोस्ट के बारे में। तो डॉक्टर के पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 131 यानी कि 131 आपकी जो पोस्ट है वो आपकी मेडिकल ऑफिसर की देखने को मिल जाएंगी, यानी कि डॉक्टर्स की आपकी पोस्ट देखने को मिलेंगी। उसके बाद में आपको 483 आपकी रेजिडेंट्स की आपको देखने को मिलेंगी और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट रहेंगी इसके अंदर, अगर मैं 2314 जो आपकी पोस्ट है इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की, यानी कि देख लीजिएगा 1540 आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी नर्सिंग ऑफिसर की। यानी कि स्टाफ नर्स की पोस्ट बहुत ही शानदार सी पोस्ट रहने वाली है, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, इसके अलावा आपको यहाँ पर 160 आउटसोर्सिंग के जो पद हैं वो भी यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। आउटसोर्सिंग के आधार पर भी आपको यहाँ पर जो भर्ती है वो आपके यहाँ पर निकाली जाएगी। सबसे पहले आपको बात कर लेता हूँ, एसजी पीजीआई की तरफ से वैकेंसी आपकी दी गई है। एसजी पीजीआई लखनऊ की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपके जारी की गई है। एसजी पीजीआई से 2026 के अंदर आपको जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं कि परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोस्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये आपके लिए सबसे बड़ी और सबसे शानदार सी इन्फॉर्मेशन आपकी रहने वाली है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे या किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अप्लाई करने के लिए अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज के लिए। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की इस वैकेंसीज के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपको बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस भर्ती के लिए एलिजिबल बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद में जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं जिन्होंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी साथियों को बता दूं कि जिन साथियों ने जीएनएम कर रखा है, यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है उनको यहाँ पर आपको 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको देना होगा और आपका मिनिमम यहाँ पर 50 बेडेड हॉस्पिटल का जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस है वो आपका होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि जिन कैंडिडेटों के पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, जीएनएम वाले कैंडिडेट है, वो बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, एसजीपीजीआई की नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूंगा फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में। तो फार्मासिस्ट की पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जिन्होंने बी फार्मा कर रखा है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने डी फार्मा किया हुआ है वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के बारे में। तो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर बात करूं तो लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के लिए जो डीएमएलटी कैंडिडेट हैं जिन्होंने डीएमएलटी कर रखा है या फिर बीएमएलटी कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं,
इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं कि इस भर्ती का आपका न्यूज़पेपर के अंदर नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। पीजीआई के अंदर आपको पदों पर यहाँ पर होने वाली है भर्ती। पीजीआई के अंदर आपके जो पद हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। 2314 आपके जो पद हैं वो आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी आपको दे दी गई है। और मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट के बारे में अगर बात करूं तो एमबीबीएस वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, एमबीबीएस कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि क्या एज लिमिट रहेगी, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार से क्या सैलरी रहेगी, इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल से यहाँ पर क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा एज लिमिट के बारे में अगर यहाँ पर डिस्कस करूं तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी। और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 35 ईयर यानी कि 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन आपको जरूर से देखने को मिलेगा। और आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन होता है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपका जो रिलैक्सेशन रहेगा वो आपका रहेगा 3 ईयर का, यानी कि 3 ईयर का रिलैक्सेशन आपको ओबीसी कैटेगरी से देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। और बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। एसजीपीजीआई की तरफ से वैकेंसी आपकी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। सैलरी के बारे में अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ कि इस भर्ती के अंदर आपको जो सैलरी है वो आपकी क्या रहेगी, तो सैलरी यहाँ पर देख लीजिएगा लेवल 7 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। और लेवल 7 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आपका 44,900 रुपये तो आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। सबसे पहली चीज आपको बता दूं 44,900 आपका बेसिक रहने वाला है। उसके बाद में आपका टीए रहेगा, डीए रहेगा और आपके जो भी एचआरए हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपके जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस आपको देखने को मिलेंगे। और आपकी जो सैलरी है, सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी हो जाएगी और बहुत ही शानदार सी जो सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि इसकी सैलरी की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर 95,000 प्लस आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि 95,000 प्लस आपकी जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। बहुत ही शानदार सी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। एसजीपीजीआई की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज के लिए तैयारी के अंदर जुट जाओ, क्योंकि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन होगा आपका सीबीटी एग्जाम के आधार पर, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपका होने वाला है। तो बिल्कुल से आप अपनी तैयारियों के अंदर जुट जाओ। और एसजीपीजीआई की इस भर्ती को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिन साथियों ने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।